की बेटी किस तरह से है सीता माँ, यह एक दंत कथा सुनो। दंत कथा मतलब जिसका कोई प्रमाण ना हो से दंत कथा कहते हैं। एक बार रावण ने सभी संतों को, अधिकांश संतों को उस रावण ने मारा। जो तपस्या करने वाले साधु थे उन सभी संतों को मारकर उन संतों का रक्त, खून एक घड़े में भरकर रावण ले आया। तपस्या करने वाले संतों को मारकर उनका खून एक घड़े में भरकर रावण लाया और रावण उस घड़े को पत्नी मंदोदरी को देता है। मंदोदरी, इसे अपने पास रखो, जब हम मांगें तो दे देना। मंदोदरी ने सुरक्षित अपने कमरे में उस घड़े को रखा। उस घड़े में संतों का खून था, रक्त, ब्लड। एक दिन रात को मंदोदरी को प्यास लगी। क्या लगी? प्यास। नींद में होने के कारण उसी घड़े के खून को पानी समझकर मंदोदरी पी गई। और जब उस खून को पी तो बाद में याद आया, अरे ये तो कोई गलत चीज है, खून है, पर कुछ बूंद तो अंदर चली ही गई। तो उस रक्त की बूंदों को पी जाने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को लगा मैं गर्भवती हो गई, तो रावण से कहा कि आप जरा गर्जना करो। रावण गर्जना करता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण ने गर्जना करी तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया मंदोदरी ने। रावण ने आकर कहा कि मैंने घड़ा दिया था, वो कहाँ है? रावण उस घड़े को ले जा करके राजा जनक के राज्य में गड़ा देता है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राजा के राज्य में, जनक के राज्य में रावण ने वो खून से भरा घड़ा क्यों गड़ाया? रावण इसलिए संतों का खून गड़ा रहा था ताकि संतों का श्राप जनक को मिल जाए। लेकिन हुआ उल्टा। उस घड़े में जो रक्त था अब तो वो गर्भ में परिवर्तित हो चुका था। पृथ्वी में गाड़ने से अब उस गर्भ की रक्षा माता पृथ्वी ने की और वह गर्भ तैयार होता रहा मां पृथ्वी के गर्भ में। जब समय पूरा हुआ तो राजा जनक को स्वप्न आता है कि राजन, तुम सोने का हल बनाओ और फलाने जगह जाकर अपने खेत को जोतो। जाकर के जनक जी ने सोने का हल बनाया, जुताई की, तो उस घड़े पर जाकर के वो हल अटक गया। जब वहां पर देखा जनक जी ने मिट्टी निकाल कर तो एक घड़ा नजर आया। उस घड़े से प्रकाश निकल रहा था। घड़े को खोला तो एक दिव्य कन्या का दर्शन हुआ। वही कन्या माता सीता, पृथ्वी पुत्री है माता सीता। कौन सी पुत्री है? पृथ्वी पुत्री है। पर दंत कथा के अनुसार मंदोदरी के गर्भ में थोड़े दिन रही, जैसा कि मैंने सुनाया। इसलिए इस संबंध से कुछ लोग ये मानते हैं कि रावण अपनी बेटी मानता है माता सीता को। और बात ये तो सत्य है कि सीता माता रावण की बेटी की ही आयु की हैं। और आपकी बेटी की उम्र की जितनी लड़कियां आपको मिल जाएं, वो सब बेटी के रूप में ही हम सबको देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण सही भी है। तो रावण की बेटी की उम्र में ही माता सीता है। तो अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, रावण तो त्रिकालज्ञ था, सब जानता था। तो फिर जब जानता था कि सीता बेटी की उम्र की है, बेटी है, रावण तो बड़ा पंडित था, सब जान जाता था, तो ये भी जान गया होगा कि ये मेरी इस तरह से बेटी हुई। तो रावण ने फिर सीता मां को चुराया क्यों? अच्छा एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया तो, पर रावण ने गलत नियत से नहीं चुराया। यदि गलत नियत से चुराया होता माता सीता को, तो रावण सीता मां को अपने महलों में रखता, फिर वो अशोक वाटिका में क्यों रखता? भाई किसी की नियत खराब है तो वो स्त्री को ले जाके अपने कमरे में ना रखता। इससे सिद्ध होता है कि रावण ने सीता मां को चुराया गलत तरीके से, वो तो गलत था,
पर रावण की नियत में गलती नहीं थी, नियत का गलत नहीं था, गलती तो की उसने। अच्छा, रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन सीता मां के साथ उसने जोर जबरदस्ती तो नहीं की, सीता मां का कुछ बिगाड़ा नहीं रावण ने, पति से अलग कर दिया। ये तो दिख रहा है कि पति से अलग हैं, बड़ा कष्ट है सीता मां को, रो रही हैं, ये सब अलग विषय है, पर रावण की नियत में खोट नहीं। रामायण में एक प्रसंग आता है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रावण रोज सवेरे सवेरे आता और सीता मां का रोज दर्शन करके चला जाता। रावण जानता था कि ये जगत जननी जगदम्बा है, तो जब जानता था तो चुराया क्यों? इसलिए चुराया क्योंकि लंकावासी मांस खाके शराब पी के तामसी हो चुके थे, पापी हो चुके थे। ये पापी लोग तपस्या तो कर ना पाते, तो रावण सोचा कि मेरी लंका के लोगों का उद्धार कैसे हो। साधु संत तो जप तप करके उद्धार कर लेंगे, पर मेरी लंका के लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो लंका के लोगों का उद्धार हो सके इसलिए उसने राम से पंगा ले लिया। राम से क्या ले लिया? पंगा। और राम की पत्नी को ले आया और राम से युद्ध में रावण ने सबको भेजा। रावण सबसे अंत में गया लड़ने, पहले बेटा को, पोता को, प्रजा को, सबको भेजा, जाओ। जितने पापी थे रावण बोला करता था, रे तूरा ध्यान लगा ले, थोड़ा थोड़ा भगवान का चिंतन कर। तो क्या बड़े बाप की औलाद ना अक्सर बिगड़ जाती है, तो रावण की औलाद बिगड़ी थी। अब अपनी औलाद को वो सही दिशा में लाए कैसे? और गलत दिशा में थी तो सब नरकगामी बनते, सबका नाश होता। तो रावण सोचा कि जब सबका नाश होना ही है तो राम के हाथों मरकर मोक्ष पा लेते हैं सब लोग। तो रावण ने अपने सारे बच्चों को, 1 लाख बेटा थे रावण के। कितने बेटा थे? बोलो। 1 लाख बेटा। अब सोचो तुम्हारा एक बेटा सुनता नहीं है, तो रावण के 1 लाख बेटे कितने सुनते रहे होंगे? तुम एक बेटा से परेशान हो तो रावण 1 लाख बेटा से कितना परेशान रहा होगा। तो रावण ने सोचा कि इन बच्चों को, अब ये तो नालायक हो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। रावण के सामने रावण के बेटे गलत काम करने लग गए। रावण चिंता में डूब गया कि मेरी संतान बिगड़ गई, अब इसे सही राह पर लाया तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी संतान है, इन सब का उद्धार हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सबको यही लगता है, देखो अंत में भगवान मिल गए तो सब हो गया, ईश्वर मिल गए तो सब अच्छा हो गया, अंत भला तो सब भला। तो रावण सोचा कि चलो 1 लाख बेटा है, 1.25 लाख नाती है, इनका उद्धार कैसे हो। तो राम से पंगा ले लिया। और सुनो, युद्ध करते करते ना मेघनाथ वापस आ गया था। ध्यान से सुनना, पहली बार तो मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मारा, शक्ति लग गई। फिर सुखैन वैद्य को बुलाया, वो हनुमान जी संजीवनी लाए। लक्ष्मण जी को पहली बार में तो मेघनाथ ने मार ही दिया था, लक्ष्मण जी बिल्कुल मृत्यु के मुंह से वापस आ गए। लेकिन जब दूसरी बार युद्ध हुआ, अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को क्या मारा था मेघनाथ ने? शक्ति। क्या मारा? एक शक्ति बाण था मेघनाथ के पास, उस शक्ति बाण को मारा तो लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। अच्छा, जब दोबारा मेघनाथ का युद्ध लक्ष्मण जी से हुआ तो मेघनाथ ने दोबारा भी उस शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन दूसरी बार में वह शक्ति लक्ष्मण जी को प्रणाम करके आ गई। तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया मेघनाथ ने। इस संसार का सबसे श्रेष्ठ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब लक्ष्मण जी पर किया तो ब्रह्मास्त्र भी प्रणाम करके मेघनाथ के पास आ गया। फिर सुदर्शनास्त्र का प्रयोग किया तो सुदर्शनास्त्र भी प्रणाम करके आया। तब समझ गया मेघनाथ कि ये राम लक्ष्मण साक्षात नारायण है।
तुरंत मेघनाद भागा, पिताश्री। रावण आया, क्या हुआ? ये राम लक्ष्मण कोई सामान्य नहीं, साक्षात नारायण है। ये लक्ष्मण साक्षात शेषावतार है। सुदर्शन प्रणाम करता। अच्छा, सुदर्शन किसे प्रणाम कर सकता है? या तो राम को, या तो लक्ष्मण जी को, और किसे प्रणाम करेगा? सुदर्शन साक्षात भगवान हैं, वो किसे प्रणाम करेगा? मेघनाथ जान गया कि ये गड़बड़ है। पिताजी, सीता मां को लौटाओ, चलो चलते हैं राम की शरण में। मेघनाथ ने प्रस्ताव रखा अपने बाप के सामने। मेघनाथ बोला, तू घर बैठ जा चूड़ियां पहन के, तेरे से युद्ध नहीं होगा, बैठ जा। अरे युद्ध करने गया था कि मुझे उपदेश देने आया है? कोई भी हो, लड़ना है। अच्छा, जानता तो रावण भी था कि वो नारायण है, लेकिन रावण ने ठान लिया था कि मेघनाथ, तू यदि जिंदा रह गया तो तुझे वह गति नहीं मिलेगी। लक्ष्मण के हाथों मर जाने से ही तेरी भलाई है। मर जाने पर तुझे परम पद प्राप्त होगा, जिंदा रह के कुछ ना मिलेगा। इसलिए रावण जानता था, इसलिए कड़वे वचन बोलकर मेघनाथ को भेज दिया। मेघनाथ की मृत्यु हुई। कुंभकर्ण सोया पड़ा तो रावण ने जगाया कि मैं ही अपना मोक्ष क्यों करूं, भाई को भी ले चलूं। कहा, सोते सोते क्या मिलेगा, चल। तो मेघनाथ कुंभकर्ण का भी उद्धार कराया। तो रावण सब जानता था, रावण कोई मूर्ख नहीं था, रावण बड़ा पंडित था, ज्ञानी था। रावण ने अपने प्रजा का, पुत्रों का कल्याण, उद्धार करने के लिए इस प्रकार की नीति रची, इस तरह का काम किया।